Fine, everybody. So, guys, as you know that we have already completed present indefinite. If I talk about present indefinite, if I talk about the uses, we have already learnt about daily routine. Okay, all the activities, whatever you do, either Sunday, Monday, weekly, monthly, everything you are able to speak about. So today we are not going to learn about this. We already know how to make sentences. We have learned about asking questions, replying, routine. We have done some practice exercise as well. So today we are going to learn about present continuous. It is, I would say, very easy tense. So let's talk about the usage of present continuous. Let's get started. See, guys, since you know about me that I'm not going to teach you about raha rahi and all because I don't believe in such things, I'll tell you the situation where present continuous is used. So, so many people are coming like they should come on time, or am I'm before time or what? Like today I came before time. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. fine, guys. Because I just want to be time to time, 7 to 8, not more than that, not less than that. So, guys, present continuous. Let's talk about this first. Suppose here there is someone, okay? Suppose this is you. When you opened your eyes, you saw something happening, something going on. So, whatever was going on, that is called continuous. Continuous means in motion. Suppose there is a guy, you open your eyes and you saw that there is a guy, and this guy is smoking. Okay, when you saw the smoking process was going on. Wait a minute, somebody is coming. Just give me 2 seconds. So if I say in हिंदी कि जब आपने आंखें खोली, जब आपने देखा, तो आपने देखा कि कोई स्मोक कर रहा था, कोई सिगरेट पी रहा था. मान लो कि आपने देखा कि कोई बाइक चला रहा था. इत्मीनान से देखिए, कोई बाइक चला रहा था. ये आप देख लीजिए. ओके, यहाँ पर कोई है और वो बाइक चला रहा है. मान लो कि जब आपने किचन में नज़र मारी तो आपने देखा कि किचन में कोई खाना बना रहा था. यानी कि आप जहां भी देख रहे हो वहां पर कुछ ना कुछ हो रहा है. आपने कुछ डॉग्स की तरफ देखा और आपने देखा कि कुछ डॉग्स भौंक रहे हैं. अगर ये घटना अभी घट रही है, अभी आप खड़े हो, दिस इज योर प्रेजेंट टाइम. तो अगर ये घटना अभी घट रही है तो हम इसका नाम क्या रख देते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. याद रखिएगा, कोई भी चीज अगर हो रहा है, इस वक्त अगर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस. यानी कि जब आप कुछ भी देखोगे वो कुछ ना कुछ मोशन में होगा. अगर कोई चल रहा है, कोई वॉक कर रहा है तो वॉक कर रहा है, कोई कार को ड्राइव कर रहा है तो ड्राइव कर रहा है. उसकी एक्टिविटी मोशन में है, गति में है. तो सबसे नंबर 1 जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यही बताता है. अभी बात करते समय, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप में से कोई कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा. आप जो भी कर रहे हो, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. डजेंट मैटर हिंदी में वो क्या है. हिंदी के पहचान में ना जाओ. आप हिंदी में सोचते हो ना, रहा है, रही है, ठीक है, तो और किसी और भाषा में कुछ और होगा. डजेंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता. अंग्रेजों के हिसाब से सोचो. मान लो कि आप अभी कमरे में आप गए और कमरे में आपने एक बच्चे को देखा और वो बच्चा रो रहा है. यानी कि जब आप कमरे में गए तो बच्चे के रोने का प्रोसेस चालू है, तो उस वक्त आपको तुरंत कहना होगा कि द चाइल्ड इज क्राइंग. आपको इज क्राइंग बोलना होगा. डजेंट मैटर कि वो रहा है कि रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता. प्रेजेंट में अगर कोई चीज हो रहा है, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. एक और सिचुएशन देखते हैं गाइस. ओके, देखिए, मान लीजिए कि आप कहीं पर खड़े हो, आपके दोस्त का फोन आया. सिचुएशन को समझिए भाई. आवाज बंद कर लीजिए, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, जितने भी लोग हैं रिक्वेस्ट करता हूं ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज. आई एम टेलिंग यू, व्हाट द हेल यार, टर्न योर ऑडियो ऑफ. आई एम टेलिंग यू प्लीज. आप यहां पर हो, खड़े हो, आपके दोस्त का फोन आया. एक्सक्यूज मी. आपके दोस्त ने आपसे जो भी पूछा, अब आप उसको बता रहे हो.
दोस्त को आप कुछ बता रहे हो, क्या बता रहे हो? आपने बोला कि यार एक लड़की ना मुझे घूर रही है भाई। तो अभी जब आप दोस्त से बात कर रहे हो ना, उसी समय एक लड़की भी कुछ कर रही है, उसका भी कोई एक्शन चल रहा है, वो एक्शन आपको घूरने का चल रहा है। आप कहते हो कि यार एक लड़का यार बहुत बुरी तरह रो रहा है यार। तो आपने देखा कि वहां पर एक लड़का है और वो रो रहा है। जब आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, उसी वक्त कोई रो रहा है, तो कोई आपको घूर रहा है, तो कोई आपको हंस रहा है। इसीलिए हिंदी मीडियम वाले रहा रही के चक्कर में फंसते, क्योंकि उनके हर सेंटेंस में रहा आता है। अंग्रेजों के हिसाब से डजन मैटर रहा, उनके हिसाब से बस कुछ भी एक्शन मोशन में है बस। तो ये सिचुएशन समझ में आ रहा है? कुछ भी ऑन गोइंग मोशन में है, अगर मोशन में यस है सर, आ रहा है। वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कुछ भी चल रहा हो। ये अभी पहली चीज है। तो ये एकदम क्लियर मोशन है। का मतलब क्या होता है सर? मोशन का मतलब होता है कंटिन्यू है, जारी है। ओके सर। अगर ये रो रही है तो इसका रोना कंटिन्यू है। आपको नहीं पता कि इसने रोना कब शुरू किया, आपको नहीं पता कि इसका रोना कब खत्म होगा, इसका एंड नहीं पता, हमें इसका स्टार्ट नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि यार कोई रो रहा है, तो कोई हंस रहा है, तो कोई खाना पका रहा है, तो कोई कहीं जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सबसे आसान टेंस है। तो मैं लिख देता हूं, इसके 3 सिचुएशंस होते हैं। मुझे गाइज अब आप लोग ना बिल्कुल 7 बजे आ जाए कीजिए, अब कोई लेट नहीं। सर 7 बजे ही आता, सर थोड़ा मिस्टेक हो गया, हमें लगा क्लास वो हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो पहला आपने अभी देखा, दैट इज कि ऑन गोइंग एक्शन, जो भी एक्शन ऑन गोइंग का मतलब चल रहा है। सेकेंड जो इसका सिचुएशन है दोस्तों, सेकेंड सिचुएशन को हम कहते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, सेकेंड में ऑन गोइंग एक्शन तो है, बट ऑन गोइंग एक्शन है बट नॉट राइट नाउ, अभी नहीं चल रहा है। जैसे बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं ऐसे बोलूं, मान लीजिए कि यहां पर एक लड़की है और ये लड़की कहती है, अभी प्रेजेंट टाइम में खड़े, और ये लड़की किसी से कहती है कि मैं ना यार इन दिनों इंग्लिश सीख रही हूं। तो अभी आंखों के सामने तो कुछ नहीं कर रही, आंखों के सामने खड़ी है, लेकिन इन दिनों ये इंग्लिश सीख रही है, इन दिनों ये ड्राइविंग सीख रही है, इन दिनों ये कुछ ना कुछ कर रही है जो अभी दिख नहीं रहा है बट हो रहा है। इसलिए नॉट राइट नाउ, अभी तो नहीं कर रही है, लेकिन इन दिनों ये एक्टिविटीज भी मोशन में है, एक्शन में है, कुछ ना कुछ चल रहा है। इसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलते हैं। मान लो 2 लोग खड़े हैं, कोई बोले यार आजकल तो मोटी होती जा रही है। तो मोटी होती जा रही, ऐसा तो नहीं कि बात करते समय वो फूलती जा रही हो, ऐसा तो नहीं है। तो आजकल तो मोटी होती जा रही है मतलब कि अच्छा इन दिनों मोटापा बढ़ रहा है तेरा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आजकल यार वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, आजकल यार मैं उसे मिस कर रहा हूं। तो आजकल आपको लगाना है। आजकल की इंग्लिश क्या होती है? एक होती है दिस डेज, और एक होता है नाउअडेज। सर दिस डेज नहीं होता है? दोनों होता है ना, क्या दिक्कत है? आपको 2 चीजें मिल रहा है, एक क्यों ले रहे हो? तो आप इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, सब कुछ सेम है, सिर्फ आपको दीज डेज या नाउअडेज लगाना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आपने 2 तरीकों से देख लिया, 2 सिचुएशंस आपने देख लिया। एक आपका जो एक्शन है वो बिल्कुल अभी हो रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो एक्शन है ऑनगोइंग एक्शन राइट नाउ, अभी के अभी हो रहा है। दूसरा है कि राइट नाउ नहीं हो रहा है, इन दिनों हो रहा है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दीज डेज, दीज डेज, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसका एक और इस्तेमाल है, अगला जो इस्तेमाल है, दैट समथिंग गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। कोई चीज फ्यूचर में होने जा रहा है, अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में होने जा रहा है। जैसे मान लो यहां पर एक लड़की है, अभी लड़की किसी से कह रही है कि यार अगले महीने ना मैं शादी कर रही हूं। तो अगले महीने में शादी कर रही हूं, ये बताओ अभी ये लोग प्रेजेंट में खड़े हैं, अगला महीना प्रेजेंट है या फ्यूचर है? सोचो। फ्यूचर है सर, है फ्यूचर, लेकिन आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस इतना टाइम देता है कि आप मतलब इतनी आज़ादी देता है कि आप फ्यूचर की बात इसमें कर सकते हो। फर्क इतना है कि वो प्लान होना चाहिए, फिक्स्ड, बिल्कुल तय होना चाहिए। अगर ये शादी करने जा रही मतलब पक्का इसको डेट वेट सब तय होगा, प्लानिंग बन चुकी होगी। जैसे आपने कहा
यार मैं अगले हफ्ते ना कार खरीद रहा हूँ। तो अगर आप अगले हफ्ते कार खरीद रहे हैं यानी कि आपने पहले ही प्लान कर लिया है, सब कुछ तय है, अगले हफ्ते आप जाएंगे खरीदेंगे। तो अगर पहले से आपने प्लानिंग कर रखी है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर फ्यूचर की बातें बता सकते हो। कितना फायदा है। आप खड़े हो प्रेजेंट में, ऐसे खड़े हो और कह रहे हो, मैं बोलूँ कि यार मैं 3 दिन बाद या 4 दिन बाद मैं गांव जा रहा हूँ, यानी कि मैं तय कर चुका होऊंगा, मेरे टिकट बन चुके होंगे, तभी मैं ये कह सकता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो इतना फायदा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। 3 सिचुएशंस अब मैं आपको थोड़ा सा दोहरा दूं। तो सबसे पहला आपने क्या देखा, इस वक्त जो हो रहा है, आप बस अपनी आंखें खोलो और देखो क्या क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है सब कुछ आपका क्या है जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। बिल्कुल अभी हो रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मार्केट जा रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। दूसरा कौन सा है अमन, दूसरा कौन सा है? जो अभी नहीं हो रहा है बट इन दिनों हो रहा है, इन दिनों चल रहा है। जैसे अब कोई बोले यार इन दिनों में बहुत मेहनत कर रहा हूं, देख अभी नहीं दिख रहा, अभी आंखों के सामने तो आप बैठे हो। ओके, किसी ने बोला यार इन दिनों मैं खाना बनाना सीख रहा हूँ, अब आंखों के सामने तो आप बैठे हुए हो, लेकिन इन दिनों आप खाना बनाना सीख रहे हो, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और तीसरा, जो आपने तय कर लिया है फ्यूचर में होने के लिए, अब आप उसे बता रहे हो कि यार मैं 2 दिन बाद एक घर खरीद रहा हूँ, यानी कि आपने प्लान बना लिया है कि 2 दिन बाद आप घर खरीदोगे, बातें हो रही होंगी, पैसे जमा हो गए होंगे, तब आप ये कह सकते हो। अब बताओ। तो सर इसमें फिक्स डेट रहेगा सर? हाँ, तीसरे वाले में हाँ, मतलब कि जब आप, जैसे अगर कोई बोलता है कि आई विल परचेज, आखिर फ्यूचर है तो हम फ्यूचर लगाएंगे, विल लगाएंगे ना। तो एक बंदा कहता है कि आई विल परचेज, एक बंदा कहता है आई एम गोइंग टू परचेज। तो आई विल का मतलब है कि उसने बस एक फैसला कर लिया, मैं खरीदूंगा। एक सपनों वाली बात हो गई, मैं तो यार राजकुमारी से शादी करूंगा, मैं तो ये करूंगा वो करूंगा, ये सपना हो गया। और अगर मैंने तय कर लिया है, प्लान है, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलिए कि आई एम गोइंग टू परचेज, तय है एकदम। सर इसमें ऐसा सेंटेंस हो सकता है ना, मैं अगले हफ्ते उससे शादी करूंगा, तो रहा है रही वाला में बनेगा ना? आराम से बोल सकते हैं आप, ऐसे कह सकते हैं कि आई एम, या तो गोइंग टू लगाओ, आई एम गोइंग टू मैरी हर नेक्स्ट वीक। अगर आप ये कहते हो आई एम गोइंग टू मैरी हर नेक्स्ट वीक, तो एकदम ऐसा लगता है तय हो गया है, सब कुछ ओके है। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा? हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही तो है ये सर। नेक्स्ट वीक को पहले लगा के बना सकते हैं सर। नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू, खूब स्पोकन में खूब चलता है, लगा सकते। नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू मैरी हर। जैसे आपने बोला कि यार आज रात मैं पिंटू के घर जा रहा हूँ, तो आप बोल सकते हो कि आई एम गोइंग टू पिंटूज हाउस आज रात, टुनाइट। और मान लो आपकी बात आप ये दिन में बात कर रहे हो, दिन में खड़े होके कह रहे हो आज रात, तो ये आज रात तो आपके लिए फ्यूचर हो गया ना, आप तो खड़े दिन में हो। तो ये बिल्कुल नियर फ्यूचर में जो तय तमन्ना है। और पिंटू के घर जा रहे हो तो आपने पहले पिंटू को फोन किया होगा, तय हो गया होगा। भाई ऑडियो ऑफ कीजिए ना, क्या शोर है? ऑडियो मेढक बोल रहा है, किधर हो? ठीक है। सो मैंने आपको सिचुएशंस बताए हैं। यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बाजी मार जाते हैं, क्योंकि अब तीनों सिचुएशन में उनके यहाँ रहा रही निकल जाता है, तो वो कहते हैं भाई हम तो फिर रहा रही के चक्कर में रहेंगे, हमें मतलब नहीं सिचुएशन से, वो बाजी मार जाते हैं। ठीक भी है उनका। सर जैसे सेंटेंस है मैं ब्रश कर रहा हूँ, तो सर ये इसमें आ जाएगा ना कंटिन्यूअस में? बिल्कुल। आपके हाथ में अगर ब्रश है सर ये, हाँ हाँ सर ये डेली रूटीन में भी यूज हो सकता है ना फिर? नहीं, डेली रूटीन में आप यूज ना करो। अगर आप ऐसा कहना चाहते हो कि मैं रोज ब्रश करता हूं, अगर आप ऐसा बोलना चाहते हो, तो ये नहीं दिखाता कि अभी हो रहा है। आप ऐसे बोलो कि आई ब्रश माई टीथ डेली। अब एक बंदे ने बोल रहा है कि एक बंदे ने बोला आई एम ब्रशिंग माई टीथ। एक मिनट, आई एम ब्रशिंग माई टीथ। सिर्फ इतना सुन के ऐसा लगेगा ना कि अभी बंदे के हाथ में अभी ब्रश है और अभी वो दांत साफ कर रहा है, इससे ऐसा पता चलेगा कितना फर्क है। यहाँ पे एक बंदा आपके सामने बैठा है, कह रहा है कि या आई ब्रश माई टीथ एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। अभी वो मान लो चाय पी रहा हो और कह रहा है मैं तो जी 6 बजे ब्रश करता हूँ, यानी कि रूटीन सुना रहा है, अभी ब्रश कर नहीं रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो ऐसे बोलेगा ऊपर वाले के हिसाब से। अगर अभी कर रहा है, फोन आ गया और भाई क्या कहाँ है, क्या कर रहा है, यार मैं तो ब्रश कर रहा हूँ यार, यू नो आई एम ब्रशिंग माई टीथ, वो ऐसे बोलेगा। ये है सर अगर ऐसे बोलूंगा मैं कल ब्रश करूंगा, तब अगर मैं कल ब्रश करूंगा
तो इसमें कोई तय फिक्स तो है ना तमन्ना सर्कल। इसमें, अरे कोई फिक्स का मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई पर्टिकुलर एक इवेंट आप करने जा रहे हो। ब्रश तो रोज का है, आप विल लगाओ, ये तो रोज ही करोगे ना। तो आई विल ये फ्यूचर है, आई विल ब्रश, आई विल ब्रश आई विल ब्रश माई टीथ टीथ टुमारो। ओके फाइन। टुमारो। मान लो कि आपने आज ब्रश नहीं किया, आप नाश्ता कर रहे हो, किसी ने बोला हे यू हैवंट ब्रश्ड येट, तुमने ब्रश नहीं किया। आप तुरंत कहते हो अच्छा आई विल ब्रश टुमारो ना, मैं कल कर लूंगा ना। तो जब हम तुरंत फैसला लेते हैं वो सब विल है, वो सब विल है। ये जो कंटिन्यूअस टेंस है ना, ये भैया एक कोई पर्टिकुलर घटने जा रही है, प्लानिंग हो गया है, तब हम यूज करते हैं। जैसे कोई शादी करने जा रहे हो, आप कोई कार खरीदने जा रहे हो, यू नो किसी से मिलने जा रहे हैं, तय हो चुका है, तो आप आईएनजी लगा के आराम से बोल सकते हैं, ये आपको एक मिला है, एक अधिकार मिला है। आप कह सकते हो कि आई एम, जैसे हम बोलते कि मैं कल आपके साथ मीटिंग करूंगा। अगर सिर्फ इतना बोलना है, हाँ हाँ मैं आपके साथ हम कल मिलूंगा, मीटिंग करेंगे मीटिंग या करूंगा, तो हम कल तब मीटिंग अब करेंगे। नॉर्मल आपने बोल दिया कि आई विल हैव अ मीटिंग विद यू, आई विल हैव अ मीटिंग विद यू। लेकिन अगर मीटिंग तय हो गया है और आप किसी को सुना रहे हैं कि यार मेरा मीटिंग तय है, कल मैं बिल्कुल उससे मीटिंग कर रहा हूँ, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू हैव अ मीटिंग विद Meeting. माई फ्रेंड, जो भी उसका नाम है आप दे सकते हो। यानी कि यहाँ पर एकदम Have- तय हो गया हैव क्यों आया सर? करने के लिए। अब डू तो नहीं कर सकते ना। सर एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। सर गोइंग टू और विल का कुछ अलग भी डिफरेंस होगा, जैसे कि आई एम गोइंग टू हैव ए मीटिंग विथ माय फ्रेंड, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। आई थिंक आई विल अ मीटिंग विथ माय फ्रेंड। इतनी देर में आप कहाँ थे? यही थे ना, इसी क्लास में थे। हाँ सर। मैं तब से यही तो कह रहा हूँ कि अगर मैं कहता हूँ, मीटिंग को छोड़िए, मैं नॉर्मल आपको बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि आई विल मीट हिम टुमारो, और मैं कहता हूँ कि आई एम गोइंग टू मीट हिम टुमारो। ये जो है ये आई विल, टुमारो में तो हमें ये लग गया ना कि हम कल करेंगे, पर हम कहना चाहते हैं कि हम बाद में करेंगे। बाद में का मतलब ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद में, या ठीक फिर है, कल परसों नरसों कभी भी हो सकता ठीक है है। वो, तो बाद या में हो क्या सकता है कोई, थोड़ी देर बाद में। क्या थोड़ी देर लिख दूँ, आफ्टर सम टाइम लिख दूँ, हाँ ऐसा कुछ। ऐसा कर दूँ? ठीक है, आफ्टर सम टाइम, यहाँ भी लिख दूँ, टुमारो हटा दूँ, आफ्टर सम टाइम। इसका मतलब क्या है? आई विल मीट हिम आफ्टर सम टाइम, इसका मतलब होता है कि कोई प्लानिंग नहीं है, अचानक आपने कह दिया। किसी ने बोला यार तू मिल नहीं रहा, अच्छा मिल लूंगा यार, मिल लूंगा, ऐसे बोलते हैं ना, ओके आई विल मीट हिम, यार कुछ देर बाद मिल लूंगा। ये होता है एट ए टाइम डिसीजन लेना, विल। इसीलिए लोग 99% विल बोलते हैं, क्योंकि वो तुरंत फैसले लेते हैं, हाँ मैं ये कर दूंगा, वहां चला जाऊंगा, ये कर दूंगा। और ये जो है ना, आई एम गोइंग टू मीट हिम आफ्टर सम टाइम, यहाँ पर आपने तय कर लिया। ऑडियो ऑफ करेंगे तभी पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा यार। ऑडियो ऑफ कीजिए प्लीज, शोर मत कीजिए। अगर आप कहते हैं आई एम गोइंग टू मीट हिम आफ्टर सम टाइम, यानी कि कहीं पर पहले से प्लान हो गया है, मान लो कि बातें हो गई है। अब आप किसी को कहानी सुना रहे हो कि नहीं यार कुछ देर में उससे मिलने जा रहा हूँ भाई, यानी कि एकदम ये तय है, ये सच्चाई है, मिलने जा रहे हो, ये आपने फैसला कर लिया है, मिलना है तो मिलना है, ये फीलिंग है। इतनी फीलिंग आती है, इसके अंदर कहीं ना कहीं श्योरिटी नजर आती है। जो गोइंग टू वाला है ना, श्योरिटी नजर आती है। विल वाले में तुरंत का फैसला है कि हाँ 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 मैं कर लूंगा, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगा, पता नहीं कब दूंगा, कैसे होगा क्या, बस कह दिया। ये फर्क है, ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर, सर आई एम परचेजिंग कार नेक्स्ट मंथ, करेक्ट, ये राइट है? एकदम राइट। आई एम गोइंग टू परचेज कार नेक्स्ट मंथ, दोनों करेक्ट। आई एम परचेजिंग अ कार नेक्स्ट मंथ भी कह सकते हो, आप ऐसे भी कह सकते हो, आई एम गोइंग टू परचेज अ कार नेक्स्ट मंथ। दोनों का मतलब एकदम फ्यूचर को ही दिखा रहा है। सर जैसे इन दिनों में आजकल सुबह वॉक पे जा रहा हूँ, तो इसमें सर ऐसे आएगा ना, दीस डे आई एम गोइंग टू पार्क एवरी मॉर्निंग। हाँ बोल सकते हो आप, these days I am going to park every morning। इन दिनों आप जो जो कर रहे हो आप इसमें दिखा सकते हो, फुल अलाउड है। मॉर्निंग, मैंने आपको 3 सिचुएशन, सुन लीजिए, 3 सिचुएशंस बताए हैं। सबसे जो ज्यादा जो चलता है, जो 99% जो सिचुएशन है, वो होता है जो बिल्कुल आपके आंखों के सामने जो हो रहा है। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, आप देख रहे हो,
कि ऐसा हो रहा है। आपने किसी को फ़ोन किया, भाई क्या कर रहे हो, बंदा कह रहा है यार मैं खाना बना रहा हूँ, वो बिल्कुल अभी वो कर रहा है, ये ज़्यादा चलता है। इसके अलावा 2 चीज़ें मैंने आपको और बताई हैं। अब पूछिए सवाल, क्या पूछना है जब तक मैं। सर नाउ दिस डेज का मतलब क्या होता है? नाउ दीज डेज, हाँ ऐसा मतलब कुछ कहीं बोल सकता हूँ सर? नाउ क्या जरूरत है नाउ दीज सर डेज हिंदी कहने मतलब इन हिंदी दिनों, मतलब इन पूछ दिनों रहे हैं सर, वो इसका की? इन दीज डेज दिनों का का नाउ मतलब। डेज का हिंदी मतलब। नहीं, नाउ डेज कह रहे हैं कि नाउ दीज डेज कह रहा है बंदा। सर इन दिनों कहूंगा तो नाउ दिस डेज नहीं बोल सकता नाउ हूँ। क्यों लगा रहे हो जब आपके पास 2 चीजें हैं? या तो नाउ बोलोगे तो नाउ डेज कह दो, या आप सीधा दीज डेज कह दो। अब आप अपनी तरफ से कुछ और भी कह रहे हो, मतलब कि एक सिंदूर यहाँ लगा कह रहे हो, सिर्फ कनपट्टी में भी लगा दूं क्या? तो लगा दो भाई, सिंदूर से भर दो। तो ये तो आपकी प्रॉब्लम है। फाइन, चलिए सर रूल्स पर आते हैं। एक्सपेरिमेंट अच्छी चीज है, मैं इतना भी ना कर लो एक्सपेरिमेंट की खराब ही लगने लगे। मजाक बन जाए सर। अब गाइस इसका रूल सबसे सिंपल है। अगर ये इंग्लिश, ये सेंटेंस किसी को नहीं आता होगा तो हम कह सकते हैं कि, कहते हैं ना कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ वाली बात है। क्योंकि ये जो बिल्कुल अनपढ़ होता है ना, वो भी कहता है आई एम जाइंग। सुन लेना, जब अंग्रेजी का मजाक उड़ाएगा गांव घर में, अंग्रेजी का जब लोग मजाक उड़ाते हैं तो ऐसे बोलते हैं, अच्छा आई एम खाइंग, आई एम पढ़िंग, ऐसे बोलते हैं। यानी कि बंदे को इतना भी पता है, इतना वो स्मार्ट है कि उसे आई एम पता है और उसे आईएनजी भी पता है। उसे रीडिंग नहीं पता लेकिन पढ़िंग पता है। उसे गोइंग नहीं पता लेकिन जाइंग पता है। तो सोचो, अगर बोलना है कि मैं कार चला रहा हूं तो बोलेगा अच्छा आई एम चलाइंग कार, मुझे इतना पता है। तो इससे पता चलता है कि ये टेंस गो देयर, ये टेंस सबको आता है। चलिए फिर भी हम शुरू होते हैं। आई के साथ क्या लगाना है जी? एम लगाना है। एम वर्ब में क्या लगेगा? आईएनजी इंग प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे बोलना है कि यार मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं कैसे बोलूंगा? आई एम टीचिंग यू। आई एम टीचिंग यू। अगर मैं इसी का नेगेटिव कर दूं, इसी का मैं नेगेटिव I कर am- दूं तो तो क्या आई एम not नॉट teaching you. आई एम नॉट टीचिंग यू। यानी कि अगर रूल Teaching के you. हिसाब सर से इसका आई एम शॉर्ट फॉर्म नहीं होता एम? हमको पूरा लेक्चर देने दीजिएगा। अच्छा दीजिए सर। देने ना दीजिए, हम आएंगे ना, पढ़ा रहे हैं तो करवे ना करेंगे सब, काहे ऐसे करते हैं? बीच में एन्ने से कर देते हैं, एन्ने से उन्हें घुमा देते हैं, तो आप ही का ना नुकसान होगा। तो ये इसका है, हम कुछ छोड़ेंगे इसमें? बताइए सब नहीं सर। सर आई की जगह सब सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं ना स्ट्रक्चर में। जब ये एम बेचारा आई के लिए ही बना है तो मैं इसको सब्जेक्ट क्यों लिखूं? ये बना ही है आई के लिए, तो मैं इसको सब्जेक्ट क्यों लिखूं? धोखा देने के लिए लिखूं कि कुछ भी लगा दो? ये आई के लिए बना है। अच्छा जी, तो आई का तो जी हो गया। अगर मैं आई का इंट्रोगेटिव कर दूं, पैसिव भी दस इंटरोगेटिव, एम आई का फोन खरीदे हैं? यस सर। तो एम आई वर्ब में एम आई आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। थोड़ा इसको सजा दें भाई। एग्जांपल भी लिख दो सर। इधर पैसिव क्या कह रहे हैं? एग्जाम्पल में हो जाएगा सर कि- पैसिव दस अरे पैसे बात की बात है। क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूँ? एम आई नहीं सर। आई एम बॉदरिंग यू। एम आई बॉदरिंग यू? क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ? एम आई टीचिंग यू। एम आई ठीक है। अब देखिए कि एम आई पे भी बहुत सारी बातें होती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आई एम है, अगर मैं इसके शॉर्टकट की बात करूं, मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्शन की, कॉन्ट्रैक्शन, तो आई एम को हम बहुत छोटा करेंगे तो इतना कर सकते हैं, यू नो, आई एम गोइंग, आई एम कमिंग। अगर मैं छोटा करूं इसको तो आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं, ओके। लेकिन इसको कैसे छोटा करें कि आई एम नॉट गोइंग? अब हुआ कि भाई क्या हम इसको ऐसा नहीं कर सकते कि जो एम नॉट है, क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते एमंट? तो ऐसा आप गलती से भी नहीं कर सकते। मैं लिख देता हूं, यहाँ रेड कर देता हूं, ये गलत हो जाएगा। और कमिंग को कैसे लिखेंगे सर? तो एम नॉट को हम एमंट नहीं कर सकते, जैसे आर नॉट को आरंट करते हैं ना, सबको पता होगा।
इज नॉट को इजंट sir. करते हैं, एम नॉट को एमंट नहीं कर सकते हैं। अब तो इसको सर हम हमारे टाइम नहीं रहेगा सर ये। हम बोले हम कोई बोलने ना दीजिए। यस सर। Fine, guys. अब है कि हम करें तो क्या करें। ग्रामर जो कहता है वो आपसे बर्दाश्त होगा नहीं। ग्रामर कहता है कि काम करो, एम नोट को भी आरएंड कर दो, ये ग्रामर कहता है। लिख देता हूँ एज पर, ये ठीक है सर। क्वेश्चन टैग ये तो सच में ग्रामर में ठीक है, लेकिन ऐसा कौन बोलेगा? मैं तो कभी नहीं बोल सकता हूँ। बंदे को लगा कि यार ये गलत इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है, ये कुछ नहीं सर, मूवी वगैरह में बोलते हैं सर। आ रहे हैं, मूवी पे भी आएंगे। तो एक मिनट जरा, कोई आ रहा है उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए। क्वेश्चन टैग हाँ, क्वेश्चन टैग को सही पकड़ा है लड़के ने। क्वेश्चन टैग वगैरह में बिल्कुल एम नोट को आरएंड कहा जाता है। स्पोकन इंग्लिश में कोई नहीं बोलता है। अब वो क्या करेंगे, एक तो पहली बात एम नॉट को शॉर्ट करेगा ही नहीं कोई। अगर करने का मौका आ जाए तो वो अंग्रेजों वाला स्टाइल अपनाएगा, एंट। सुना है कभी एंट? कोई तो आप में से सुना होगा यार, कोई तो सुना होगा। सुना है सर, आपने बताया इसमें सर एंट होगा। अब एंट है कि वो सबके साथ लग जाता है। मतलब एंट कहता है जी एम नोट का भी करा लो मुझसे, इज नोट का भी करवा लो जी, आर नोट का भी करवा लो, हैव नोट का भी करवा लो, हैज नोट का भी करवा लो। एंट कहता है जी मैं तो जी सबका हूँ जी मैं। ओनली नेगेटिव के लिए सर? नेगेटिव के लिए। तो अगर कोई कहता है कि मैं नहीं जा रहा हूँ, तो किसी ने अगर ऐसे बोला आई एंट गोइंग, तो ये अंग्रेज लोग ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं, इंडियन लोग इतना नहीं बोलते। तो इंडियन कैसे बोलेगा? इंडियन शॉर्टकट करेगा ही नहीं। वो अधिक भाई ऑडियो ऑफ करो यार। वो अधिक से अधिक यहाँ रखेगा, यहीं पर नॉट लगा देगा। उसका शॉर्टकट आई एम नॉट, इससे ज्यादा वो शॉर्ट नहीं करेगा। तो आई एम तो नॉट। सर इससे ये कैसे पता चलेगा सर? ये पास्ट सॉरी हैव मतलब उससे पूछ रहा है सर, ये प्रेजेंट या पास्ट? ये तो उनके सिचुएशन से पता चलेगा। बिल्कुल नहीं, नया बंदा थोड़ी एंड समझ पाएगा। पता नहीं, एंड वो चीटी समझ लेगा, कुछ नहीं समझ पाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है, कभी जिंदगी में ऐसा भी देखने को मिलेगा आपको। मैं कह रहा हूँ कि जो अब बड़ा से बड़ा आदमी आप इंडिया में जो आपसे बात करेगा ना, वो ऐसे बात करेगा। शॉर्ट एम को शॉर्ट करेगा, वो नॉट को नॉट ही बोलेगा। लिखवा लो मुझसे कहीं भी, ऐसे ही बोलेगा। जैसे अगर बोलना है कि मैं नहीं जा रहा हूँ यार, मैं नहीं खा रहा हूँ यार, यू नो, मैं नहीं सो रहा हूँ यार, तो बंदा अधिक से अधिक बोलेगा आई एम नॉट स्लीपिंग, आई एम नॉट स्लीपिंग। वो नॉट को नॉट ही बोलेगा, यही अलाउड है। वो गलती से ग्रामर के चक्कर में ऐसे नहीं बोलेगा कि आई आरंट स्लीपिंग। मान लो आपने बोला आई आरंट स्लीपिंग, ऐसा कोई नहीं बोलता है। हालांकि करेक्ट है, ग्रामर कहता है, बट कोई बोलता है। मैं तो बोलूंगा सर यही। सर ये कॉन्ट्रैक्शन जो फॉर्म है वो ईमेल राइटिंग वगैरह लेटर में लिख सकते हैं सर, या फिर स्पोकन इंग्लिश में ही चलता है? वैसे तो पहले तो अलाउड भी नहीं होता था कि ईमेल राइटिंग में, बट मैं बहुत सारे मैंने ईमेल्स पढ़े हैं, वो लोग लिखते हैं, जैसे शुड नॉट को शुडंट लिखते हैं, कुड नॉट को कुडंट लिखते हैं। इतना तो चलता है। चलता है ईमेल में, चलता है। डॉन्ट खूब लगाते हैं। मैं इतने सारे ईमेल्स मेरे स्टूडेंट्स मुझे भेजते हैं कि सर इसकी हिंदी बता दो, तो मैं देखता हूँ कि शुडंट हैव, बड़ा अच्छा लिखते हैं वो लोग, तो चलता है। लेकिन सर हाँ, ये चलता है मेल में। लेकिन इतना भी नहीं चलेगा। जैसे आपको पता है कि डिड नॉट का अगर हम शॉर्ट करें तो क्या हो जाता है? डिडंट हो जाता है। स्पोकन इंग्लिश में पता है डिड नॉट को क्या बोलते हैं? डिंट, ऐसे बोलते हैं, डिंट। यस सर। अब इसको कोई ईमेल में डिंट लिखेगा तो फिर वो ठीक नहीं। डिडंट तक तो स्वीकार है, डिडंट तक अब कह सकते, डिंट नहीं। और आजकल तो डिंट भी नहीं बोलते, डिन बोल के चले जाते हैं। नो आई डिडंट डू दैट, यू नो, आई डिडंट डू दैट। डिने बोल के भाग जाता है। क्या कर लीजिएगा, चलेगा। तो आई समझ में आया? ये एंड का बता दो सर थोड़ा। अरे एंड बेकार चीज है, एंड पे मेरा वीडियो देख लेना। वो तो मैं ऐसे कह दिया कि कभी ऐसा भी होता है। एंड कैसे लेना देना? आप कौन सा यूज करते हो इसमें? मैं नॉर्मल आई एम नॉट यूज करता हूँ। आई एम नॉट, मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। ऑडियो ऑफ कर लो जिनका ऑडियो खराब है भैया, आपने हद कर रखी है यार। ऑडियो देखो अभी भी अजय ऑफ कर लो। अजय सर मेरा ऑडियो आज ठीक है, आवाज आप ही की तरफ से आ रहा है। सारे लोग ऑफ कर लीजिए प्लीज, मत करो वैसे। फाइन गाइस, यू, वी, दे एंड प्लूरल। अब यहाँ पे मैं सब्जेक्ट लिख सकता हूँ, ये सारे के सारे सब्जेक्ट थे। तो इन सब के साथ हमें क्या लगाना होता है? आर। आर। वर्ब में आपको लगाना है आईएनजी।
प्लस आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। अब मुझे किसी को बोलना है यार तुम मुझे परेशान कर रहे हो, मैं कैसे बोलूँगा? यू आर डिस्टर्बिंग। हम ऑफिस जा रहे हैं यार, वी आर गोइंग टू ऑफिस। We are going to. Oh, sorry. वे लोग आज रात यहाँ आ रहे हैं, दे आर They are They are coming Coming here tonight. tonight. टुनाइट। ओके फाइन। अब अगर इसका नेगेटिव किया जाए तो कैसे होगा? They are You aren't disturbing me. there tonight. They are not. यू कैन टेक द क्लासेस। नॉट लगाइए, इसको छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? आरेंट हो जाएगा। अरंट। Aren't. वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम मुझे नहीं पढ़ा रहे हो, यू आर You are नॉट टीचिंग। Not teaching. आप मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, शॉर्ट कर दें, You are not disturbing me. डिस्टर्बिंग मी। डिस्टर्बिंग मी। You aren't disturbing me. तो आरेंट तो ठीक है यहाँ पे। अगर इसका इंटेरोगेटिव कर दें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या हो जाएगा? आर को पहले उठाना पड़ेगा, आर यू आर। उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अंदर वर्ड। ये सबसे बेस्ट चलता है। हम किसी से पूछते हैं तो क्या तुम चाय बना रही हो? आर यू Are you making tea? Are you making tea? अब बंदा जवाब दे रहा है, हाँ जी मैं चाय बना रहा हूँ, रही हूँ। यस Yes, I'm making tea. यस आई एम मेकिंग टी। नहीं जी मैं Yes. चाय नहीं बना रहा। नो 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 नो, No, I'm not making tea. आई एम नॉट मेकिंग टी। Making the tea. कोई द अ की जरूरत नहीं है, आई एम नॉट मेकिंग टी। ओके, क्या हम आपको परेशान कर रहे हैं जी? आर वी Are we disturbing you? डिस्टर्बिंग यू? डिस्टर्बिंग यू। हाँ जी, आप मुझे Yes, परेशान you are Yes. disturbing me. Are we? Yes, What? यू आर डिस्टर्बिंग मी। disturbing me। ना जी ना, you are not। नो यू आर नॉट डिस्टर्बिंग मी। नो यू आर नॉट डिस्टर्बिंग। ठीक, इसमें आप WH लगा सकते हो। इसमें कुछ WH फैमिली लगा कर देखते हैं। जैसे आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो यार? Why are you disturbing me? Why are you disturbing me? डिस्टर्बिंग मी। आप कहाँ जा रहे हो? Where are you going? Where are you going? आर यू गोइंग? Where are you going? Where are you going? या वेयर आर यू गोइंग। ओके, अब यहीं पर आपको ध्यान देना है, आपके मुंह से गलती से ऐसे निकल जाए वेयर यू आर गोइंग। मान लो, बहुत ध्यान से देखना, वेयर आर यू गोइंग और यहाँ निकल गया वेयर यू आर गोइंग। थोड़ा इधर से उधर हो गया तो आपको पता है क्या दोनों हो में जाएगा? डिफरेंट है। दोनों में डिफरेंस। जहाँ तुम जा रहे हो। इसका मतलब हो जहाँ जाएगा आप जा जहाँ रहे हो तुम उसका जा रहे meaning हो, होगा। जहाँ तुम जा रहे हो। नीचे वाले का मतलब हो जाएगा जहाँ तुम जा रहे हो। आप जा तुम रहे जा रहे हो। अगर मैं इसको बड़े सेंटेंस में करूं तो मैं वहीं जा रहा हूँ जी जहाँ तुम जा रहे हो। आई एम गोइंग वेयर यू आर। Where you are There. going? वो दैट प्लेस की जरूरत नहीं, सीधा आई एम गोइंग वेयर यू आर गोइंग। मैं जा रहा हूँ जहाँ तुम, यानी कि मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ तुम जा रहे हो। वहीं के लिए कोई अलग से इंग्लिश नहीं है। या अक्षर चार्जर, you have to connect the charger over here. Why don't you wait for a while? Okay, fine. अगर मुझे बोलना है कि तुम क्यों रो रहे हो तो कैसे बोलूंगा? Why are you weeping? Why are you Why are you crying? You. Why are you crying? You can try, but I Weeping. won't slide. वीपिंग में ऐसा होता है कि आप नॉर्मल रोते हो, आंसू बहता है। क्राई के अंदर कोई आपको सुन सकता है कि आप रो रहे हो। किताबों में क्राई का मतलब क्या लिखा होता है? चिल्लाना। चिल्लाना। चिल्लाना? हाँ, लेकिन वैसा चिल्लाना नहीं, ये रोने वाला चिल्लाना है। जहाँ पर लोगों को पता चल जाए कि बंदा रो रहा है वो क्राई है, पता ना चले वो वीप है। और आजकल पता चले ना चले क्राई ही चलता है मार्केट में, वीप कोई नहीं बोलता। ऐसा लगता है फॉर्मल इंग्लिश वीप। ओके जी, व्हाई आर यू क्राइंग? तुम क्यों रो रहे हो? लेकिन अगर कुछ ऐसे किसी ने बोल दिया व्हाई यू आर क्राइंग, अब क्या हो जाएगा? जहाँ तुम रो रहे हो। तुम जब रो रही थी। जिस कारण से तुम रो रहे हो। तुम जब रो रही थी। ये होगा सर। ये हम तब बोलेंगे जब इसके आगे ऐसा लगाओ कि मुझे नहीं पता तू क्यों रो रहा है।
कैसे बोलेंगे? आई डोंट नो। I don't know आई डोंट नो व्हाई why यू you are. आर क्राइंग। व्हाई यू आर क्राइंग। अगर सिर्फ सवाल है तुम क्यों रो रहे हो, तो हम कैसे पूछेंगे? व्हाई आर यू क्राइंग। अगर आप इस व्हाई से पहले अगर आपने कुछ भी बोल दिया ना, कुछ भी एक डायलॉग बोल दिया, टेल मी, डोंट टेल मी, आई डोंट नो, डू यू नो, उसके बाद फिर आप ये यू आर, जो आर यू है इसको क्या कर दोगे? यू आर कर दोगे। You are. इतना फर्क है। जैसे आपने बोला मुझे नहीं पता यार तू कहाँ जा रहा है। आई डोंट नो where are you I going? don't know you where are you are going. वेयर यू आर गोइंग। और सिर्फ मैं बोलूँ आर नहीं आएगा सर। सर लेकिन ये बनाना नहीं आता, लेकिन बोलते थे पहले हम। आ रहा है ना भाई, ये अमन। नहीं, वेयर के बाद सर। अरे भाई कहा कहीं मैंने तो सुबह जब वेयर से पहले जब यू लग जाएगा ना आई डोंट नो, तब भैया आर यहाँ से यहाँ आ जा, समझ गा? सर ऐसे लग रहा है ऐसे सन्नी देओल बोल रहा है। फाइन। तो पता नहीं मैंने किस भाषा में बोला, आई डोंट नो। ओके, सो अगर मैं बोलूँ कि यार तू कहाँ जा रहा है भाई, तो मैं कैसे बोलूँगा? वेयर आर यू गोइंग। Where are you going? सिर्फ सवाल पूछना है कि आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। और इस वेयर से पहले मैंने कुछ भी जोड़ दिया ना, कुछ भी, मैंने इतना बोल दिया टेल मी, सिर्फ इतना जोड़ दिया टेल मी, और फिर मैंने वेयर लगा लिया। अब बताओ आर यू या यू आर, फैसला करो जी। You are. You are. वेयर, Tell me where you are going. यस, हे टेल मी वेयर यू आर गोइंग, इस तरीके से। Tell me you are going. फाइन। सर हिंदी क्या होता है? हिंदी तो वही होगा, मुझे बताओ कहाँ जा रहे हो, लेकिन ये लगने से इसकी पोजीशन बस बदल जाएगी। हिंदी सेम है बट तरीका बदल जाता है सिर्फ इसकी वजह से। मतलब अगर इसकी प्योर हिंदी करे तो मुझे बताओ जहां तुम जा रहे हो, इसकी हिंदी प्योर ऐसी है। बट कोई ऐसी हिंदी नहीं बोलता ना, मुझे बताओ जहां तुम जा रहे हो, ऐसा कौन बोलता है? हर बंदा ऐसे बोलता है कहाँ जा रहा है, मुझे तो पता कहाँ जा रहा है। तो अंग्रेजों का ये तरीका है। हेलो सर। बोलो जी। सर कैन आई यूज वेयर आफ्टर गोइंग? कैसे? टेल मी यू आर गोइंग वेयर। अद्भुत सर, नमस्कार सर। ऐसा कैसे बोले सर? टेल मी यू आर गोइंग वेयर। मैं आज ही संन्यास लेता हूँ अंग्रेजी से भाई, हद है। ऐसा नहीं बोलेंगे सर, इम्पॉसिबल। लेकिन अच्छा है ना? Try करो। सर गोइंग के बाद अगर हम कॉमा कुछ लगा दें तब भी नहीं? तो बोलते समय कैसे Going बोलेंगे के कि भाई ऐसे बोलना कि टेल मी यू आर गोइंग, भाई कॉमा है वेयर, ठीक है, थोड़ा ऐसे करना, ऐसा नहीं होता। नहीं, वैसे हम कभी बोलते हैं ना तुम जा रहे हो कहाँ, ऐसे भी बोलते हैं सर। ठीक है, ये गलत इंग्लिश, ठीक है। ठीक है सर। इससे अच्छा आप क्या करना कि खाली वेयर बोलना, भाई वेयर, और बाकी आंखों से बोल देना, ऐसा भी तो होता है। बट ऐसा कभी मत बोलना, इट्स नॉट करेक्ट। व्हाट हैपेंड अक्षर? ओके, लेकिन अच्छा इसमें इरेज कर दो सर। टेल मी यू आर गोइंग वेयर। स्टोरी राइटिंग में आई थिंक होता है ये कुछ, गोइंग के बाद वेयर, ऐसा कुछ। तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजना किस तरीके से होता है। जैसे एक तरीके से बंदा सही भी कह रहा है, एक ऐसा एक होता है जैसे कि ऐसा लिखा हो कि रमन सेड, इसका मतलब है रमन ने कहा, है ना? स्टोरी के बुक में हाँ। ऐसा होता है, सेड रमन, सेड टू मी, नहीं खाली सेड रमन, ऐसा मैंने देखा है। यहाँ ये तो मैंने भी देखा है, ये नहीं देखा है कि टेल मी यू आर गोइंग वेयर। तो अगर आपको कभी दिखाई दे तो स्क्रीनशॉट लेना, मुझे भेजना, क्योंकि मैंने न जाने कितनी स्टोरियाँ पढ़ी हैं और मैं स्टोरी टेलिंग ही सिखाता हूँ। तो ये चीज़ देखा है जो मैंने यहाँ पे बताया, रमन सेड की जगह सेड रमन होता है, लिख देते हैं। बट ये ठीक है ना, इशारों में तो कुछ भी कह सकते हो किसी को, बट लिखने वगैरह नहीं तो सर जैसे बोलना हो, क्या कह रहे जैसे बोलना हो कि मुझे बताओ तुम वहां जा रहे हो, तो इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? कैसे बोलेंगे कि मुझे बताओ तुम वहां जा रहे हो? तुम वहां जा रहे हो, ये तो पता हो गया। बताओ तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे होता है। तो अपना हिंदिया खराब कर लिए है ना, मुझे बताओ तुम वहां जा रहे हो, ये तो अजीब ना है। आप लोगों ने अंग्रेजी के साथ जो कर रखा है ना, अद्भुत किया आपने। ठीक है,
बोल, यहाँ कुछ महिलाएं बैठी, वरना मैं बहुत कुछ अभी बोलता आपको, ठीक है? ओके, चले गए। तो अब हम थर्ड पर्सन में चलते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर। सबसे अच्छा यह है कि इसके साथ आपको इज का इस्तेमाल करना है। इज एकदम छोटा सा लगता है ना, इज। जैसे अगर मैं बोलूँ ही, तो ही के साथ इज। शी बोलूँ तो इज। इट है तो इट के साथ इज आ जाएगा। ओके, अगर आप किसी का नाम लेते हो, मान लो आपने नाम लिया सोनू, तो सोनू के साथ इज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सोनू के साथ मोनू भी ले लिया, तो क्या इज होगा? नहीं सर, तो सर आर होगा। आर तो आर हो जाएगा। इसका आपको ख्याल रखना है। उसके बाद अगर आपने ऐसा बोला माई, माई के बाद आपने सन बोला, अगर बेटा एक है तो इज। लेकिन अगर माई के बाद सन बोला और सन्स निकल गया, तो अब क्या हो जाएगा? तब तो प्लूरल हो गया। आर तो इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इसीलिए इसका नाम है थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसके साथ आपने देख लिया कि सब्जेक्ट है, हम इज लगाएंगे, वर्ब में सेम आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब मुझे बोलना है कि यार वो मुझे घूर रही है, मैं कैसे बोलूंगा? शी इज घूरिंग मी, स्टेयरिंग। Steering. स्टेयर के साथ एट आता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ओके, वो मेरे बारे में सोच रही है। शी इज थिंकिंग अबाउट मी, अबाउट मी। ओके, वो इस वक्त चाय बना रही है। शी इज she is right now राइट नाउ। ओके, मेरी बेटी खेल रही है। My daughter my is daughter is playing right now Playing. ओके ओके, देखो वो मेरा मोबाइल चेक कर रहा है। ही इज is checking my mobile माय फोन। माई मोबाइल। फाइन। नेगेटिव में कैसे होगा जी? he is not checking my mobile ही इज नॉट चेकिंग माय मोबाइल। तो नेगेटिव में आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज नॉट। इज प्लस जिसको नॉट प्लस शॉर्ट में तुसी कह सकते हो Isn't. isn't प्लस वर्ब दी आईएनजी फॉर्म तेजी Plus थोड़ा object. ऑब्जेक्ट। ठीक है जी? कैसे होगा फिर? वो मुझे परेशान नहीं कर रही है। शी इज नॉट she is not she is disturbing me. disturbing me ओके, वो पढ़ नहीं रही है। शी इज नॉट she is not studying स्टडिंग। क्या रीडिंग वो- बोल सकते हैं ना सर? हम्म? रीडिंग रीडिंग थोड़ा रीडिंग सर। रीडिंग में ऐसा होता है कि ऐसा कुछ वाकई पढ़ रहा हो। स्टडी के अंदर ना लिखना पढ़ना सब आ जाता है। पढ़ाई पढ़ाई आ जाती है। ठीक। फाइन। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? उसके बाद से सब्जेक्ट सब्जेक्ट इज, अच्छा इज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या वो जा रही है? is she going हाँ वो जा रही है। she is going शी इज गोइंग, नहीं वो नहीं जा रही। नो, she is not going वो कहाँ जा रही है? वेयर इज where is she going Where is she Going. ऑडियो यार क्या आप लोगों ने कर रखा है? ऑडियो खराब है सर, पता नहीं किस- वह किसके साथ जा रही है? विद होम विद whom is she going ओके, अब बताओ तुम्हारे बारे में कौन सोच रहा है? कौन कौन की इंग्लिश हु हो जाएगा। तो हु इज इज थिंकिंग अबाउट, who is thinking about you. अबाउट यू। जिनका ऑडियो खराब है, अगर आप बंद नहीं करोगे तो ये वीडियो यूट्यूब पे रिकॉर्डेड में नहीं डालूंगा। मैं क्यों डालूंगा जब ऑडियो खराब होगा तो? ठीक है, मुझे यूट्यूब पे डालने के लिए कई वीडियोस है, मैं तो कोई भी शूट कर लूंगा। ये मजबूरी थोड़ी कि मैं वीडियो डालूंगा। ये तो आपके लिए डालता हूँ कि आप देख सको क्लास। सर एक सेंटेंस है, फ्रॉम विच प्लेस आर यू कमिंग, मतलब सर किस जगह से? फ्रॉम विच प्लेस। इस फ्रेज का मतलब है कि किस जगह से। आर यू, किस जगह से आ रहे हो, किस जगह से आ रहे हो। हम ऐसे भी कह सकते हो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम को लास्ट में लगा दो। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। coming from और इसको ऐसे भी कह सकते हो फ्रॉम वेयर
आर यू कमिंग? ओके सर। अब बोल, अगर ऐसा बोलना कि क्या तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो, ऐसे बोलेगा। Are you not going to office? Where are you not going to school? Office. इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इसमें क्या करते हैं इज कि जो हमारा शॉर्ट होता है, जैसे एजेंट हो गया, एजेंट, आरएंट हो गया, यू नो, इनको पहले उठा लेते हैं। एमेंट तो बोल नहीं सकते, तो उसको छोड़ दो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट. जैसे मैंने किसी को बोला क्या तू ऑफिस नहीं जा रहा भाई? Why aren't you going office? Aren't you going to office? Sir, there is a lag in the video, sir. क्या है? No lag in the video. Sir, lag हो रहा है सर, आप नहीं कर रहे ना, बहुत देर के बाद फ्लैश। सबके साथ ऐसा हो रहा है? I think no sir. I think मेरे साथ तो सही है सर। issue. उनको शायद इंटरनेट का इशू आ रहा होगा। Yes sir. ओके, तो aren't you going to office? मुझे बोलना यार, क्या वो सो नहीं रही है? एजेंट लगा दो। Isn't Is she? she not? Isn't she sleeping? Isn't she sleeping? क्या वो खाना नहीं खा रही है? Isn't Is she she? not? एजेंट से Eating food. Eating food. ओके, क्या तुम होमवर्क नहीं कर रहे हो? Aren't Are you not doing aren't you Aren't you homework? Aren't you doing your homework? इसमें फिर लगाना क्यों नहीं कर रहे हो, तो why लगा दो, why aren't you Why aren't you not doing doing homework? your homework? Why aren't you doing your homework? Okay. क्या आज तुम दिल्ली नहीं जा रहे हो? Not going to Delhi. Aren't you going to Aren't you going to Delhi Delhi? today? Delhi. अब जिनको ये aren't नहीं बोलना, वो कैसे बोलेंगे? Are you not Are you not going to Delhi? going to Delhi Delhi today. ठीक है जी। So this is your present continuous. अब बताओ कितने लोग आ रहे हैं, कैसे होगा? How many? How many people are coming in? Coming. Okay. Fine. तुम किसके साथ ऑफिस जा रहे हो? किसके साथ जा रहे हो? With whom are you going to the Whom are you going to? सर यहाँ पे पीपल्स होगा ना सर? नहीं नहीं अरे यार, पीपल है वो नहीं आता है। पीपल वर्सेस पीपल्स। पीपल अपने आप में प्लूरल है, तो ये प्लूरल है, तो इसमें एक और एस नहीं लगा सकते। जैसे चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन का मतलब है बहुत सारे बच्चे, तो आप फिर ऐसा नहीं बोल सकते ना, चिल्ड्रंस नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा। यस सर। तो पीपल है तो पीपल्स नहीं लगा सकते। हाँ, एक जब आप बहुत हाई लेवल पे कभी पढ़ोगे, जैसे अखबार वगैरह, तो कभी ना कभी पढ़ोगे ही अच्छे लेवल पे, तो वहां पर आप पढ़ोगे कि पीपल्स भी होता है। वो कब होता है? जब अलग अलग देश के लोग आ जाए, कोई इंडिया से है, कोई पाकिस्तान से है, कोई अमेरिका से है, अलग अलग देश इस पे वीडियो है सर आपका। हाँ, तब वहां पर आप पीपल्स भी कहोगे। तो उतना कौन डिस्कस करेगा? इससे सबसे आसान है कि भैया पीपल्स नहीं होता है। तो सेम चिल्ड्रंस होता होगा सर फिर? नहीं, चिल्ड्रंस में तो भाई दुनिया के किसी भी कोने से लाओ, चिल्ड्रन ही है, वो ऐसे नहीं आता। पीपल में है, अभी ग्रामर बहुत बढ़िया बनाना है ये चीज, खावे ना क्या जिंदगी में हम पहली बार। हाँ? और वीडियो भी ऑन कर दो, ऑडियो के साथ वीडियो भी ऑन कर दो भाई, मजा आ गया। इतना सुनाइए रहे हो, वीडियो भी सत्यम जी, सत्यम भैया, सब राज खुल गया भाई, काहे से कर रहे हो? फाइन गाइस, क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे हो? आर यू थिंकिंग about me? तुम कहाँ जा रहे हो? Where are Where are you going? तुम क्यों जा रहे हो? Why are you Why going? are you going? Why are you going? तुम किसके साथ जा रहे हो? With With whom are you? तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये टेंस एक ही दिन में खत्म हो जाता है। तो सर एक डाउट था ये। पूछो।
सर सिट ऑन द चेयर होगा सर, सिट इन द चेयर होगा। हाय हाय, आ जाओ जी, शुरू करें जी, थोड़ा डाउट क्लियर करें सर। इनका डाउट क्लियर करने। तो इनका नाम क्या है जिन्होंने पूछा है? सर नवप्रीत सिंह। देखो जी, ये एक कुर्सी है, ओके। इस कुर्सी में एक बाजू है, ठीक है। इस कुर्सी का एक हाथ है। ऑडियो सारे लोग प्लीज ऑफ कीजिए, हाथ जोड़ के विनती, ऑडियो ऑफ कीजिए। तो अगर जिस कुर्सी में बाजू हो, जिसमें थोड़ा सा गड्ढा सा बने, अगर उसमें आप बैठते हैं तो आप क्या बोलेंगे? इन द चेयर। चाहे सोफा हो हाथ वाला, जिसमें थोड़ा गड्ढा सा बने बैठने पर। लेकिन जो ऐसी कुर्सी उसमें बाजू ना हो, स्टूल जैसा नहीं होता है, अब बैठे तो फ्लैट के फ्लैट ही रह गए, या मीडिया हाउसेज में कुछ कुर्सियां होती है ना ऐसे फ्लैट ही बड़े, वो ऑन है, वो ऑन द चेयर है। कहाँ गया? हाँ, तो ये ग्रामर के हिसाब से है। स्पोकन इंग्लिश में ना लोग इन द चेयर ज्यादा कोई बोलता ही नहीं है, वो बाजू हो बाजू ना हो, उसके दिमाग में चेयर मतलब ऑन बैठा हुआ है। ये अंदर की बात है, आपने पूछा तो मैंने आपको बता दिया। अगर कोई एग्जाम हो रहा होता, रिटन टेस्ट होता, और अगर वहां पर आर्म चेयर लिखा होता तो हम ऑन द चेयर नहीं लगाते, हम क्या लगाते? इन द चेयर लगाते। ठीक है जी। सर मेरा एक डाउट है। पूछिए भाई। जी सर। सर जैसे मैं सुन रहा हूँ, तो एक कोई ऐसा वर्ड है ना सर कि जिसमें ING नहीं लगता, जैसे लैब हो गया, आजे करेंगे, अच्छी हो गया, फॉरगिव हो गया, नो हो गया। करने के लिए नहीं छोड़ेंगे कुछ हो, आजे करेंगे। देख लीजिए, ये जो वर्ड है इसको बोलते हैं स्टेटिव वर्ब्स। क्या बोलते हैं? स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव क्या होता है सर? स्टेटिव वर्ब्स कहाँ गया? ले नहीं रहा है, जो भी स्टेटिव वर्ब्स की मैं पूरी लिस्ट लाऊंगा, उसके लिस्ट पर हमें काम करना होगा। एक्चुअली होता क्या है, कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे कि अंडरस्टैंड है। अगर कोई इंग्लिश में ऐसे बोलता है कि आई एम अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उसने भाई ऐसा सोचा कि मैं समझ रहा हूं, उसने बोला आई एम अंडरस्टैंडिंग, इस सेंटेंस को ग्रामर गलत मानता है, वो रॉन्ग है। क्योंकि ग्रामर के नियम से कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्टेट को दिखाते हैं, मतलब उसमें हम ING नहीं लगा सकते। ये लेक्चर एक पूरी क्लास इस पर जाएगी, तो ये पेंडिंग में रखिए, अभी इसको लिस्ट लाऊंगा। सर वो प्रीवियस क्लास का एक क्वेश्चन था जो मैं अटेंड नहीं कर पाया था, कल देखा, वो स्टेट ऑफ बीइंग इन फ्यूचर सर। सर ये जो फ्यूचर वाली सारा सेंटेंस में देख रहा था, उसमें टाइम मेंशन, तो ये मैंडेटरी है सर टाइम मेंशन करना? जैसे आपने सर बताया था कि आई विल बी नॉट एट द बस स्टॉप आफ्टर हाफ एन आवर, तो टाइम सब मैं देख रहा था सर, सारे मतलब सेंटेंसेस में टाइम मेंशन था सर। बिना टाइम के भी बोलेंगे, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि कब होगा। जैसे आपने बोला आई विल मैरी, विल से पता तो चल गया कि फ्यूचर की बात है, बंदा शादी करेगा, बट पता नहीं वो 1 साल बाद करेगा कि 5 साल बाद करेगा, पता नहीं होता है। तो लोग जानबूझ के टाइम लगा देते हैं कि उस लोगों को बता भी दे कि फ्यूचर तो है, बट ज़्यादा बहुत आगे मत जाओ, 2 साल के अंदर है। जैसे आपने बोला क्या हो गया, माई बॉस विल फायर मी, मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। ये विल है, लेकिन अब ये पता नहीं चला कब निकालेगा, कल निकालेगा, परसों निकालेगा, तो टाइम दिखाना जरूरी है। जैसे कि आपने बोला कि शी विल बी, आपने विल भी पूछा, विल भी बता दो, शी विल बी विद मी, वो मेरे साथ होगी। कब होगी जी? आज रात को होगी, कल सुबह होगी, परसों होगी, पता नहीं जी। क्या करोगे? टाइम लगाना पड़ेगा। ओके। नहीं लगाएंगे तो सामने वाले के मन में एक और आप क्वेश्चन पैदा कर देंगे, वो खुद ही पूछ लेगा, अबे कब होगी, खुद ही पूछ लेगा वो, फिर आप टाइम बताओगे। ठीक है जी? यस सर, यस सर। लवली गाइस। सर एक डाउट था मेरा। पूछिए सर। आपका एक वीडियो जाया था जिसमें पैसिव का ऑनलाइन इस क्लास में पैसिव का डाउट मैं नहीं सॉल्व करूंगा, उसके लिए आप मुझे अलग से मैसेज कीजिए। ये क्लास बहुत बेसिक क्लास है। ठीक है गाइस, सी यू टुमारो एवरीबॉडी, कल मिलते हैं। सर सेंड कर देना सर YouTube पे। ठीक है जी, ठीक है, चलेंगे। टेक केयर, बाय गाइस।
गुड नाइट सर। Thank you, sir. गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।